सरकारी स्कूलों पर भौतिक सुविधाओं के चलते सवाल उठते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां मानसून के समय छत टपकती है, लेकिन ऐसे स्कूल भी हैं जो मिसाल बनते हैं। ऐसा ही एक स्कूल है उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर। इस स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये स्कूल पहले गांव के पास संचालित होता था, जिसे भामाशाहों की मदद से सीसीटीवी कैमरे, स्कूल ड्रेस, स्मार्ट क्लासरूम सहित कई व्यवस्थाएं दी गई। इसी स्कूल को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल में सुविधाओं को लेकर हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता है, लेकिन आज हम जिस सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं वो किसी निजी स्कूल से कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो या बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं। उदयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर वो सुविधा है जो एक बच्चे को मिलने चाहिए, और ऐसा स्कूल बनाना संभव हो पाया है शिक्षकों की सकारात्मक पहल की वजह से। स्कूल के प्रिंसिपल मोहन लाल मेघवाल हैं और स्कूल के प्रभारी चंद्रशेखर परमार ने बताया कि पुराने स्कूल में भी भामाशाहों की मदद से काफी काम करवाया गया था। सीसीटीवी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बाल वाटिका, किंडरगार्टन सहित कई सुविधाएं थीं। उस समय यहाँ 750 छात्र थे, जिससे जगह की कमी होने लगी। इसके बाद स्कूल का निर्माण करवाया गया और भामाशाहों ने इसके लिए काफी मदद की। सरकारी स्कूल की भौतिक व्यवस्थाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। मानसून के सीज़न में कई स्कूल ऐसे हैं जो पानी में पूरे तरबतर हो जाते हैं, छतों से पानी टपकता है, इसके बावजूद छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। कई सवाल उठते हैं, सरकार को घेरे में भी लिया जाता है, लेकिन कई ऐसे स्कूल भी हैं जो अपने आप में मिसाल बन चुके हैं। मिसाल वहाँ के शिक्षक, वहाँ के जो क्षेत्रवासी रहने वाले, उनकी वजह से हुआ है। आज ऐसे ही हम एक स्कूल को दिखाना चाह रहे हैं जो उदयपुर से करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, काया स्कूल। आप पीछे देख सकते हैं, ये काया स्कूल जो है, काया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काया। यहाँ पर ये जो पूरी भवन है, ये पूरा भवन, और पीछे आप देख सकते हैं ग्राउंड जो ट्रैक बनाया हुआ है पूरा एथलेटिक बच्चों के लिए, दौड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया हुआ। ये सारा का सारा जो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, ये भामाशाहों के थ्रू या शिक्षकों ने अपने जेब से पैसा खर्च करके पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की श्रेणी में लाया। इसमें एक कहानी भी छुपी हुई है। यह स्कूल यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहले संचालित हुआ करता था। उस स्कूल पर भी सीसीटीवी कैमरा हुआ, बच्चों के लिए पूरा ड्रेस हुआ, टाई, मोजे, जूते, पूरी तरह से व्यवस्थित बच्चे आते थे। इसके अलावा वहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, सभी व्यवस्थाएं थी उस स्कूल में भी। जो स्कूल यहाँ पर है, यही स्कूल पहले दूसरी जगह चला करता था, लेकिन उस स्कूल को डेवलप करने के बाद अब वहाँ पर जगह कम होने लग गई, तो अब या इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया। ये पूरा स्कूल पहाड़ी पर बना हुआ है, और देख सकते पूरा पहाड़ी पर ये पूरा समतलीकरण किया गया है। खुद भामाशाहों के जो पैसा लगा है, आसपास भामाशाहों से लाने के बाद में शिक्षकों ने खुद पैसा लगाया है, उसके बाद इस स्कूल को पूरा एक पहाड़ी पर डेवलप किया है। यहाँ पर इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के शारीरिक शिक्षक घनश्याम खटीक का रहा। उन्होंने बताया कि ये एक पहाड़ी थी, जिसे पहले समतल कराया और फिर भवन निर्माण करवाया गया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए भामाशाहों से एकत्र किए गए और फिर निर्माण करवाया गया। आपको बता दें कि यहाँ बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बोर्ड परीक्षा के समय शिक्षक छापेमारी करते हैं, छात्रों के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के नाम से स्कूल में वाटिका बनाई हुई है। आप पास से दिखाऊंगा मैं आपको। आयुर्वेदिक वाटिका बनाई हुई है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर राजनीतिक रूप से या फिर आधिकारिक रूप से जो आए हैं लोग, वो यहाँ पर उन्होंने पौधारोपण किया है। जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये पौधा यहाँ पर रोपित किया था जब इस स्कूल में यहाँ आए थे। उसके अलावा ये IAS शिक्षा या शासन सचिव राजस्थान सरकार, वो भी यहाँ पर आए थे। और आप नीचे दिखा दूँ आपको कि सीढ़ी नुमा जैसे पूरी एक वाटिका तैयार की हुई है। ये सब स्कूल की तरफ से ये पूरी पौधे यहाँ पर रोपण किए, और ये सभी भामाशाहों के जरिए ही पूरा सहयोग लेने के बाद। और घनश्याम जी हमारे साथ है, जो स्कूल के शारीरिक शिक्षक है, जो लंबे समय से इस स्कूल को सुधारने में, आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या कहानी रही सर पुराना स्कूल, इधर आइए, क्या कहानी रही पुराने स्कूल और इस नए स्कूल को लेकर, किस तरह से आगे बढ़े आप? जैसे कि आप पहले भी वहाँ आ चुके हैं, पुराने स्कूल भी में जो है हम बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, पूरी एक टीम भावना के साथ। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं मोहनलाल जी मेघवाल, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, हमारे सीनियर परमार जी, जैन जी, शंकर जी, भगवान जी गुजर,
पूरी टीम जो है वो लग कर काम कर रही थी। उस स्कूल को भी हमने अच्छा डेवलप किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी, कमरों की संख्या भी कम थी और बच्चे बहुत अधिक हैं हमारे यहाँ पे 650 बच्चे हैं, तो फिर हमने ये 6.5 बीघा का एक नया अलाउड करवाई ज़मीन और यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किया है, लोगों से डोनेशन लिया है, काफ़ी पैसा हम मांग के लिए करीबन हमें 9 साल में। कैमरामैन साहब को कहूँगा कि एक दृश्य दिखाएं यहाँ पोस्टर से कि जो यहाँ की पहले की किस तरह से पहाड़ था और किस तरह से हमने इसको मेहनत करके जो है डेवलप किया 9 साल में, जहाँ पर हमने बच्चों को खेलने के लिए ट्रैक बनाया, खेल मैदान है, सारे मैदान हैं। एक आयुर्वेदिक वाटिका हमने हीराबेन मोदी जी के नाम से बनाई है। इसके पीछे हमारे भावना ये है कि जो पीएम नरेंद्र जी मोदी हैं, तो उनकी जो माँ हैं, उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, तो पुत्र को तो याद रखेगी दुनिया, लेकिन उस माँ को याद रखे इस रूप में, ये धरती माँ, प्रकृति माँ, हमारी जो भी माँ है, तो हमारी हम सबको माँ के रूप में पूजते हैं। तो हम भी इस हीराबेन मोदी को पूजना चाहते हैं और लोगों को इस वाटिका के नाम से, माँ के नाम से एक संदेश जाए कि ये वो माँ है जिसने मोदी जी को जन्म दिया। स्कूल में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स चलते हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के तहत टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है ताकि 12वीं के बाद भी इन्हें रोजगार मिल सके। अगर हमारे साथ में शिक्षक है, सर आपका नाम बताएं और किस तरह से इस स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है। मेरा नाम चंद्रशेखर परमार, मैं यहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में पहले विद्यालय संचालित होता था, जो यहाँ से लगभग करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में डेवलप हुआ, तो वहाँ पर वो रूम्स हमारे छोटे थे और रूम छोटे होने के कारण से वहाँ पर संचालित करने में बड़ी दिक्कत आती थी। उस समय भी हमारे शिक्षकों की मेहनत और इजी अप्रोच के कारण से करीब करीब लगभग 750 बच्चे वहाँ थे और उनको हमने वहाँ पर 2 शिफ्टों में पारी में चलाया था। फिर हमारे एसएमसी का प्रिंसिपल सर का और घनश्याम जी हमारे पीटे जी हैं, उनका सबका सहयोग लेकर के और एक हमने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी अलॉट करवाई यूआईटी से। उस पहाड़ी को डेवलप कराने के लिए हमने ना जब वो देखा तो उस पहाड़ी को प्लान करना, उस पर बिल्डिंग बनाना काफ़ी खर्चीला काम था, लेकिन भामाशाहों का सहयोग लिया। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार, एमएलए साहब के और सांसद महोदय के इनके प्रयासों के कारण से हमने जो ये है आज ये इस पोजीशन में हम ले पाए हैं। डेवलपमेंट को लेकर कोर्सेज की तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है ये कंप्यूटर क्लास है, जया मैडम हमारे साथ है जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पढ़ाते हैं। मैम, किस तरह से जो राज्य सरकार की योजना है हर स्कूल में स्किल डेवलपमेंट, या इस स्कूल में किस तरह से स्किल डेवलपमेंट है और आप किस तरह से पढ़ाते हैं? हमारे विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए व्यावसायिक शिक्षा में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी राजस्थान सरकार ने अलॉट करी है। कक्षा 9 से स्टार्ट होती है, कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बाद इनको मिलेगा सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से बच्चे किसी भी होटल में जाके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा जैसे विषय का गवर्नमेंट ने शुरुआत करी है। स्टूडेंट्स से भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मनीष मीना। कौन सी कक्षा में हो आप? 11th में। क्या लगता है आपको स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या सुविधाएं आपको लगती है, किस तरह से बताएं? सर, स्कूल में एक तो हमारे टीचर जो है जो टाइम हमारे पीरियड अटेंड करते हैं और हमें टाइम पढ़ाया जाता है और अच्छी शिक्षा देते हैं सभी। अच्छा, टीचर बोल रहे हैं कि आपको रात को छापेमारी होती है आपके इस घरों पे आकर, क्या किस तरह से होता है ये? जी सर, जो बोर्ड की परीक्षा होती है या 10th और 12th, तो उनमें जब टीचर रात को देखभाल के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। स्कूल के छात्र मनीष मीना ने बताया कि स्कूल में सभी सुविधाएं हैं, शिक्षक बच्चों को काफी सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ दूसरी गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। आपको बता दें कि स्कूल में भामाशाहों की मदद से हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस स्कूल का 12वीं में 100% परिणाम भी आ चुका है और स्पोर्ट्स में छात्र राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं। स्कूल में भौतिक रूप से पूरी सुविधाएं की हुई है, साथ साथ स्पोर्ट्स में नेशनल भी खेल चुके हैं बच्चे, साथ में स्किल डेवलपमेंट को लेकर टूरिज्म से जुड़ा ताकि उदयपुर एकदम टूरिस्ट सिटी है। इसके साथ कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस स्कूल में आ चुके हैं या देख चुके हैं और वो पूछ भी चुके हैं कि इस स्कूल में सिर्फ भामाशाहों के जरिए किस तरह से इतना बड़ा डेवलपमेंट किया कि एक ट्रैक बन चुका है, पूरा बड़ा ट्रैक बना हुआ है, पूरा एक 2 मंजिला इमारत खड़ी हुई है, गार्डनिंग पूरी अच्छी तरह से की हुई है, साथ ही स्टाफ भी पूरा है और बच्चों का रिजल्ट भी, और साथ में रात को तक बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक जाते हैं। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। इसी के साथ पॉजिटिव 25 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।